एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम आप सभी को यूपी जो करंट अफेयर है 1 जनवरी 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक की पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी करंट अफेयर है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी आगामी एग्जाम्स हैं, जैसे आपका अभी पीसीएस एग्जाम 14 मई को होने वाला है, बीडीओ एग्जाम आप सभी को पता है कि 26 और 27 मई की डेट में यूपी ट्रिपल वाला होने वाला है। बाकी जो पेट वाला एग्जाम होगा 2023 में, या अन्य जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी करें जहां पर यूपी का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वहां पर जो है ये यूपी करंट अफेयर आप सभी के लिए 100% रामबाण साबित होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े, एक छोटी सी जानकारी और मैं देता चलूं आपको। अगर आप वीडियो री एग्जाम 2018 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 26-27 जून की डेट में होना है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। 199 में पेड बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको करंट अफेयर, जीएस विद यूपी स्पेशल, प्रीवियस ईयर आल जो पेपर होंगे वीडियो के वो सब मिल जाएंगे। हिंदी टॉपिक वाइज, रीजनिंग टॉपिक वाइज, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए टॉपिक वाइज डिटेल सॉल्व पेपर, एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन, साथ साथ 3 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो दिए जा रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, जहां पर लिंक दिया गया सीधे क्लिक करिएगा। 199 का पेमेंट करना है और बैच से सीधे आपको ज्वाइन यहां पर कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे जो है वहां पर सीधे मैसेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जनवरी 2022 के करंट अफेयर को देख लेते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की जो सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाई गई है वो वाराणसी को बनाया गया है। फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी देश में पहली बार कहाँ खुल रही है, तो लखनऊ में बनेगी। इलेक्ट्रिक बसें भी हाल ही में चलाई गई हैं, गोरखपुर से जिनकी शुरुआत हुई है। और जो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी प्लस जो आपके सीएम है योगी जी, इनके द्वारा शुभारंभ किया गया है। सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा जो योजना है वो लॉन्च की गई है सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज के लिए, और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है। मुख्य सचिव अगर चेंज हो गए होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा इसका। आगे बढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है, तो मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बन रही है मेरठ में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद जी जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं, और इनकी जो पुण्यतिथि होती है 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद जो दिवस है वो मनाया जाता है। और पहले इसका नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब जो है इसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, जिसकी जो पुरस्कार राशि है पहले 7.5 लाख रुपए थी, अब बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराना जो जीवाश्म है वो सोनभद्र में पाया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सोनभद्र जो है यूपी की सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट जो है आपकी लखीमपुर है। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास वीडियो के लिए और आ जाएगी। इसके अलावा आगे बात करेंगे 3D AMG यानी ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस कहाँ पर बनेगी, तो लखनऊ कानपुर हाईवे पर जो है NHAI द्वारा जो है बनाई जाएगी। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो लखनऊ से आगरा तक के लिए बन रहा है, और नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है यहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, जिसको ATS बोल सकते हैं, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो सहारनपुर देवबंद में। उन्नत किस्म का जो कृत्रिम हृदय है वो IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 में कुल जो है 29 बच्चे नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें से 3 जो बच्चे हैं वो कौन हैं, वो यूपी से हैं, जिनको राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी सैनिक स्कूल का जो नया नाम है वो जनरल बिपिन रावत कर दिया गया है, और ये देश के पहले CDS थे, और अभी विमान दुर्घटना में पिछले साल इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में फर्स्ट जो स्थान है वो यूपी का है। जल शक्ति जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह हैं शेखावत हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो आपको वीडियो वाला बैच परचेज करना होगा, और वहीं पर ये PDF मिल जाएगी, बाकी अन्य भी PDF मिल जाएंगी।
यूपी को कुल ई गवर्नेंस पुरस्कार दिए गए हैं, तो 5 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें टॉप पर जो है ई गवर्नेंस में यूपी का नाम आता है। ई श्रमिक कार्ड योजना, यूपी में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। कुल नए जो राजस्व गांव हैं वो 4 हैं जो बहरेज के हैं, जिनको हाल ही में घोषित किया गया है। देश में सर्वाधिक जो मेट्रो हैं वो कहाँ पर हैं, तो यूपी में बन चुकी हैं, और हाल ही में कानपुर में जो मेट्रो है वो चलाएगी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो वजन ताला है वो 400 किलोग्राम का है, जिसमें चाबी जो है 30 किलोग्राम की है, और ये कहाँ पर लगेगा, तो राम मंदिर में लगेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वजन ताला होगा, यानी 4 कुंटल का ताला और 30 किलो की चाबी। अब फरवरी 2022 को देखेंगे। राधेश्याम खेमका, जिनको भी हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, मरणोपरांत थे 2022 की अगर हम बात करें, और गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी थे। गणतंत्र दिवस 2022 की जो झांकी थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट थी, बाबा काशी विश्वनाथ धाम की झांकी प्लस इसमें सम्मिलित हुई है। खैर, ये करंट अफेयर आपकी जो है, मैं कह सकता हूँ कि मई 2022 से लेकर के मई 2023 की जो करंट अफेयर होगी वो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, खास करके वीडियो के एग्जाम के लिए। लेकिन आपको पढ़ लेना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देश का पहला ग्रीन बूथ लखनऊ में बनाया गया। यूपी में रामसर स्थल है, कुल हो चुके हैं 10। नया जो बन रहा है बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बन रहा है, कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। कुत्तों के लिए फर्स्ट जो शमशान घाट की व्यवस्था की गई है गाजियाबाद में की गई है। टीच ऑनलाइन ऐप जो लॉन्च किया गया है IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं निधपत सिंधानिया जी बनाए गए, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत की फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी बन चुकी है, वो डाबर है, हेडक्वार्टर इसका जो है गाजियाबाद में है। सौभाग्य योजना में यूपी की जो रैंक है 3rd है, फर्स्ट जो है राजस्थान में है बिजली कनेक्शन के मामले में। मणि पर्वत अभी हाल ही में फेमस रहा, कहाँ पर है, तो अयोध्या में है। आगे बढ़ेंगे। मार्च 2022 के लिए ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ध्रुपद मेला का जो आयोजन है वो मार्च 2022 में बनारस में किया गया। ताज महोत्सव कहाँ पर होता है, तो आगरा में होता है। यूपी में कुल महिला विधायक अगर आपसे पूछे तो 47 हैं, जिसमें कुल जो मंत्री हैं 5 जो महिला हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत गोरखपुर से हुई, CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। स्मार्ट सिटी में नंबर 1 जो है यूपी है, और यूपी में बनारस है टॉप पर। पुतुल उत्सव कहाँ पर मनाया गया, वाराणसी में मनाया गया, और ये कठपुतली का एक नाच होता है। मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो यूपी है। गौ सफारी कहाँ पर बन रहा है, तो जालौन में बन रहा है, और जालौन में कहाँ पर, उरई में बन रहा है। जो छुट्टा जानवर होंगे उनको यहाँ पर रखा जाएगा। 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी हैं। आगे बढ़ेंगे अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के लिए। भारत में जो शीर्ष सबसे उत्पादक राज्य है, तो सब्जी उत्पादक जो राज्य बन चुका है वो यूपी बन चुका है। 2nd नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल का। कन्या सुमंगलम योजना 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की जो राशि बढ़ा दी गई, यानी कन्या सुमंगलम योजना जो हाल ही में सरकार की तरफ से लॉन्च की गई थी, जिसमें इंटर पास करने तक 15,000 रुपये किस्तों में दिए जा रहे थे, उसकी राशि बढ़ा दी गई, 25,000 रुपये कर दी गई है। यूपी का फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क, जैसे मेगा पार्क है, और टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा उद्योग के लिए पार्क, ये कहाँ पर बन रहा है, तो लखनऊ में बनेगा। देश का सबसे बड़ा जो माल है वो कहाँ पर बन रहा है, तो बनारस में बनेगा। यूपी ATS चीफ कौन नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में, तो नवीन अरोड़ा जी को बनाया गया है। यूपी के कितने जिलों में अमृत सरोवर बनेंगे, तो 75 जिलों के 75 तालाबों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके अलावा फर्स्ट अगर देश का पूछें आपसे कि अमृत सरोवर कहाँ पर बना, तो देश का पहला जो अमृत सरोवर है वो रामपुर में पटवई एक ग्राम पंचायत है जहाँ पर बनाया गया था, देश का पहला अमृत सरोवर है। और यूपी जो है अमृत सरोवर के मामले में टॉप पर है, यानी फर्स्ट स्थान पर है। यूपी के कितने गांव अभी हाल ही में बिहार में शामिल किए गए हैं, तो 15 गांव जो बॉर्डर का समझौता हुआ उसमें इन 15 गांवों को बिहार में सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज दिवस पर यूपी को कुल अवार्ड दिए गए हैं 28। बैक्टीरिया या जल जनित बीमारी रोकने के लिए जो अभियान शुरू किया गया वो दस्तक अभियान शुरू किया गया है। फर्स्ट जो गरिमा गृह जहां पर जो ट्रांसजेंडर होंगे वो रहेंगे, वो यूपी के गोरखपुर में बनाया गया है। मई 2022 बमरौली हवाई अड्डे का जो नया नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। और ये जो हवाई अड्डा है वो प्रयागराज में स्थित है, जो कि एक घरेलू हवाई अड्डा है। और यूपी में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ पर हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो चुके हैं। लेटेस्ट वाला कौन बन रहा है? तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट बन रहा है अयोध्या में। तो देश में
टॉप पर है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मामले में यूपी का स्थान। यूपी के महाधिवक्ता कौन है? तो अजय कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है। कल्चरल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके हो गया है भारत खंडे संगीत संस्थान। इस पॉइंट को याद रखिए, भारत खंडे संगीत संस्थान का नाम जो है चेंज हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। जैविक खेती गंगा के तट पर 5 किलोमीटर के दायरे में होगी। ऐसा करने वाला जो राज्य हो चुका है यूपी हो चुका है। यूपी में वृद्धावस्था जो पेंशन की राशि है वो 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये कर दी गई है। जून 2022 को देख लेते हैं। ODF प्लस मॉडल विकसित किया जाएगा जौनपुर में। हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है यूपी ने। यूपी में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 38 है, यानी 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 38 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है। टाटा कंपनी जेवर एयरपोर्ट बनाएगी, कहाँ पर बनाएगी? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, जो कि पूरी तरीके से सोलर पर डिपेंड होगा। यूपी का पहला स्किन बैंक कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा, वो भी KGMU में बनेगा, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनेगा। देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहाँ पर बनेगा? तो यूपी के लखनऊ बनेगा। और जुरासिक पार्क जो संबंधित होगा डायनासोर से संबंधित होगा। और यूपी में आप सभी को पता है कि लखनऊ में ही जो है पहली देश की जो नाइट सफारी है बनाने की जो है योजना चल रही है, जिसे कुकरेल में बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यूपी का फर्स्ट कार्बन मुक्त जो क्षेत्र है बनारस हो चुका है। और बनारस में काशी विश्वनाथ धाम वाला जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से कार्बन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यूपी के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी? तो लखनऊ में बनेगी, और इसका जो निर्माण होगा 2024 से शुरू हो जाएगा। यूपी के कितने जिलों में बाल मित्र थाने जो बनेंगे? तो 75 थाने बनेंगे, यानी एक जिले में एक थाना बनेगा, हर जिले में एक थाना यहाँ पर बनेगा। टोटल इस तरीके से 75 जिलों में 75 थाने बनाए जाएंगे। छोटे बच्चों को समझाने के लिए अगर वो क्राइम करते हैं तो इस पर्पस से बाल मित्र थाने जो है बनाए जाएंगे। वायु प्रदूषण के मामले में यूपी में कौन सा शहर फर्स्ट नंबर पर है? तो फर्स्ट नंबर पर है वायु प्रदूषण में हापुड़। यूपी का 4th नया जो टाइगर रिजर्व बन रहा है तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बन रहा है, जो कि चित्रकूट में स्थित है। और अब टोटल जो है कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? तो 4 हो चुके हैं। चौथे नंबर का बन रहा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, पहला है पीलीभीत, दूसरा है दुधवा लखीमपुर खीरी, तीसरा है अमनगढ़ यानी बिजनौर, और चौथा आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इस तरीके से 4 जो है टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। कटहल महोत्सव हाल ही में मनाया गया फर्स्ट टाइम इटावा में। यूपी का पहला जो डॉग पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। यूपी के किस जिले में काला हिरण संरक्षण क्षेत्र बनाया जाएगा? तो प्रयागराज में बनाया जाएगा। कहाँ पर फन स्कूल बनाया जाएगा जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकें? तो लखनऊ में। मंदिरों का म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो ऐसा बनेगा अयोध्या में। बढ़ते हैं जुलाई 2022 की तरफ। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर ये PDF आपको तुरंत मिल जाएगी। कौन सी राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को फैमिली कार्ड जारी करेगा? तो यूपी ऐसा करने वाला देश का पहला जो है राज्य बन चुका है। यूपी के SC+ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं असीम अरुण जी हैं। वन महोत्सव 2022 का जो आयोजन हुआ चित्रकूट से हुआ, CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। 35 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। यूपी में कितनी नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं नई बनेंगी? तो 18 नई नगर पंचायतें और 2 नई जो नगर पालिकाएं हैं वो यूपी में मंजूरी मिली है, जिनको बनाया जाएगा। अगस्त 2022 की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के कितने गाँवों को शिल्प गाँव यानी क्राफ्ट विलेज के लिए चुना गया है? तो 2 गांव जो हैं क्राफ्ट विलेज के लिए यहाँ पर चुना गया है, कपड़ा उद्योग से संबंधित हैं। और पूरे भारत में 8 जो गांव हैं वो क्राफ्ट विलेज के रूप में चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। पहला जो गांव है वो नैनी का है, नैनी प्रयागराज में पड़ता है। दूसरा जो है आपका ताजगंज है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2021 का भारत भारती पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी हैं, इनको भारत भारती पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। यूपी की योजना ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी ODOP की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश में भी ODOP जो है शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे। यूपी में न्यू रेडियो चैनल शुरू किया गया है, जिसका नाम रखा गया है रेडियो जयघोष, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान करने में कौन सा देश में फर्स्ट स्थान पर है? तो ऐसा करने वाला है यूपी। और अभी हाल ही में यूपी की जो मजदूरी है
बढ़ा दी गई है मनरेगा की, आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त विजेताओं को यूपी गवर्नमेंट ने कितना रुपया दिया? 1 करोड़ प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पर दिया गया है। पंच अमृत योजना यूपी से शुरू होती है। गन्ने की पैदावार के लिए पंच अमृत योजना का शुभारंभ किया जाता है। देश का पहला नाइट सफारी कहाँ बनेगा? यूपी के लखनऊ में बनेगा। और गौ सफारी जालौन की उरई में। जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पर? महाराजगंज में बन रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर किस जिले में यूपी सरकार एससीआर बनाएगी, यानी स्टेट कैपिटल रीजन? तो लखनऊ और उसके पड़ोसी जिले हैं उनको मिला करके जो है बनाएगी, जिसमें आपका सीतापुर है, हरदोई है, बाराबंकी भी शामिल है, लखनऊ भी शामिल इसमें किया गया। कुछ हिस्सा आपका रायबरेली का है, उसको मिला करके जो है एससीआर बनाया जाएगा एनसीआर की तर्ज पर। यूपी के किस व्यक्ति को 31वां व्यास सम्मान दिया गया? तो असगर वजाहत को दिया गया था। इत्र पर्यटन कहाँ पर बनेगा? तो कन्नौज में बनेगा। और कन्नौज में भी एक नई योजना भी जो है शुरू की गई, एग्रो पार्क भी शुरू किया गया है कन्नौज में, आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। यूपी के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो खुर्शीद अहमद जी को दिया गया है, ये देवरिया के रहने वाले। सितंबर 2022 पढ़ेंगे। कौन सा राज्य अमृत सरोवर के निर्माण में फर्स्ट स्थान पर है? मैंने भी बताया था कि यूपी है। यूपी का पहला हेल्थ एटीएम जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगाया गया था, कहाँ पर? गोरखपुर में। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, यानी नैनो यूरिया प्लांट अगर हम बात करें तो प्रयागराज में लगाया गया है। प्रयागराज में कहाँ पर? फूलपुर में लगाया गया है। और देश का जो फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट था वो गुजरात में लगाया गया था। आगे बढ़ेंगे। मातृभूमि योजना पोर्टल किसने शुरू किया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला जो है राज्य हुआ है यूपी, और यूपी की गवर्नमेंट ने ऐसा शुरू किया है। ओडीओपी जैसे है वैसे ही एक जिला एक पर्यटन भी यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। किस राज्य में विधानमंडल में एक दिन महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया? तो यूपी में किया गया। एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी की रैंकिंग अपराध के मामले में किस नंबर पर है? तो सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा राज्य है? तो ये महाराष्ट्र है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। राज्य के फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी बनारस में। यूपी की किस जनजाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है? तो गोंड जनजाति है। इसको जो है अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। ये एक गोंड आप सभी को पता है कि जनजाति है, यानी एसटी कैटेगरी में आती है, और इसको अब एससी कैटेगरी में शामिल किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ हम बात कर लेते हैं, कुछ जनवरी से सितंबर तक के लिए। कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो लखनऊ के बिंदादीन घराने से, लखनऊ का जो कालका घराना है इसको बिंदादीन घराना भी बोलते हैं, वहाँ से संबंधित थे। जल पुरस्कार में यूपी फर्स्ट नंबर पर है। यूपी में मुजफ्फरपुर जो है फर्स्ट नंबर पर है। और अगर आपसे पंचायत पूछे तो बलुआ पंचायत है बनारस की, ये जो है फर्स्ट नंबर पर है। इसके अलावा सहयोग संगठन की जो सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनेगी बनारस में। पद्म पुरस्कार टोटल 128 लोगों को दिए गए हैं। यूपी से 14 लोग हैं। 2022 में भी दिया गया था। ये डेटा आपका थोड़ा सा पुराना हो गया है, 2023 का आपको पढ़ लेने की जरूरत है। रामसर साइट आप सभी को पता है 10 हो चुकी, नई जो है बखीरा वन जो अभ्यारण्य है। और इसके बाद ऑपरेशन जो कायाकल्प शुरू किया गया है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शुरू किया गया है। रेत के समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए मैन बुकर जो प्राइज दिया गया है गीतांजलि श्री को दिया गया है, जो कि मैनपुरी की रहने वाली है। देश का पहला जो थारू जनजाति संग्रहालय बनेगा बलरामपुर जिले में, यहाँ पर बन रहा है। और अमृत सरोवर फर्स्ट जो बना रामपुर में, पटवाई ग्राम पंचायत में बना। देश में यूपी टॉप है। इसके अलावा हनी बैन का उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में, जो MSME प्लस KBI यानी खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा जो है स्वरोजगार हेतु युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हनी बैन उद्घाटन का जो है इसमें प्रारंभ किया गया, जिसमें मधुमक्खी पालन को सिखाया जाएगा रोजगार बढ़ाने के लिए। रटौल आम जिसको GI टैग दिया गया है बागपत का है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नया नाम रखा गया है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। और सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। देश का जो पहला रोपवे है वो शुरू किया जाएगा बनारस में, और ये ऐसा करने वाला जो है देश में फर्स्ट हो जाएगा, जो कि सार्वजनिक रोपवे हो जाएगा। और ये कहाँ पर चलेगा? ये बनारस कैंट से लेकर के गुदुलिया पड़ता है बनारस में, वहाँ तक चलेगा। और वहाँ से थोड़ी दूर के बाद आप जो है बाबा विश्वनाथ काशीधाम पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे, यूपी में मैक्सिमम जो है 13 हवाई अड्डे हो चुके हैं, प्लस जो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो चुके हैं। कौन कौन? लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, जेवर एयरपोर्ट नोएडा वाला, प्लस मर्यादा पुरुषोत्तम
हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये है आपका अयोध्या में। अक्टूबर 2022 पढ़ेंगे। सबसे प्रदूषित नदी है आपकी हिंडन नदी। सबसे स्वच्छ शहर जो है गाजियाबाद है, बट देश में कौन सा है? इंदौर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 3 महिला बटालियन बन रही है, अवंतीबाई जो कि बदायूं में स्थित होगी, झलकारी बाई गोरखपुर में, और उदा देवी जो बटालियन होगी पीएससी की वो लखनऊ में तैनात की जाएगी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हॉर्टिकल्चर मॉडल विलेज बनेगा यूपी में। आईजीआरएस टॉप में जो थाना है वो बनारस को सेलेक्ट किया गया है। बनारसी के जो भी थाने हैं बनारस के, उनको जो है आईजीआरएस में टॉप पर रखा गया है। एक दिन की जो ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाई गई है जागृति यादव, जो कि लखनऊ के हैं, इनको यहाँ पर बनाया गया है। कहाँ पर बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा? तो लखनऊ प्रयागराज में लगाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सवेरा योजना शुरू की गई है यूपी पुलिस के द्वारा, यहाँ पर शुरू की गई है। यूपी का फर्स्ट सोलर चार्जिंग स्टेशन आईआईटी कानपुर में बन रहा है। स्वदेश दर्शन के प्रथम चरण में शामिल किया गया है। प्रयागराज और झांसी को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। लंपी टीकाकरण आप सभी को पता है, बीमारी जो है पशुओं में फैल गई थी, तो लंपी टीकाकरण में फर्स्ट स्थान पर कौन सा जो है राज्य है? वो यूपी है। सर्वाधिक जो है टीके लंपी वायरस के यूपी स्टेट ने ही लगाए। आगे बढ़ेंगे। यूपी के नए मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर खुल रहे हैं, तो 6 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नए खुल रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? महोबा, मैनपुरी, बागपत, हाथरस, कासगंज और हमीरपुर में। नवंबर 2022 पढ़ेंगे। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व चित्रकूट में बनेगा। देश का 53वां होगा, यूपी का चौथा होगा जो कि रानी रामपुर होगा। इंटर्नशिप करने पर सरकार जो है 2500 रुपये देगी, पहले ये 1500 रुपये था। हैप्पीनेस पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो लखनऊ में बन रहा है। ड्राइवरलेस जो कार है वो यहाँ पर बन रहा है मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दिसंबर 2022 पढ़ेंगे। यूपी की फर्स्ट महिला आयुक्त तो लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है। ऑपरेशन पाताल लोक चालू किया गया है अपराधियों को ढूंढने के लिए। ऑपरेशन मुस्कान चालू किया गया है। 284 लोगों को ढूंढा गया है जो खो गए थे। ऑपरेशन मुस्कान चालू किया गया था यूपी गवर्नमेंट की पुलिस के द्वारा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी ओडीपी पता है, और बाकी एक जिला एक पर्यटन भी आपको पता होना चाहिए। सब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया। एग्रो माल यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो माल बन रहा है वो लखनऊ में बन रहा है, जहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको उपलब्ध वहां पर हो जाएंगी। FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त जो जेल है वो बुलंदशहर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कृत्रिम हृदय आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया। देश का पहला जो फर्स्ट वाटर स्मार्ट सिटी है वो जो है बनारस को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। जनवरी 2023 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाले एग्जाम्स में। देश का सबसे बड़ा नगर वन जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट सिटी है वो यूपी के मथुरा में बनेगी। पीएम ने दुनिया के सबसे बड़ी नदी क्रूज गंगा विलास जो सेवा है वो शुरू की गई वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ यानी असम तक शुरू की गई है, और ये देश की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा होगी जहां से आप डायरेक्ट आ जा सकेंगे। बनारस से बैठेंगे सीधे आप जो है असम पहुंच जाएंगे। यूपी का सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो गोरखपुर में बन रहा है। FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग के तहत ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है, तो बनारस कैंट को दिया गया है। राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव महोबा में मनाया गया। कचरे से कोयला बनाने में देश का पहला संयंत्र जो है बनारस में लगेगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए किसानों को सारी चीज़ें सिखाने वाला है, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ऐसा करेगी। ड्रैगन फ्रूट आप सभी को पता है, इसका नाम है कमलम, और ये जो है गुजरात का क्या है, एक राज्य स्तरीय फल है। टेंट सिटी कहाँ पर बनेगी? तो बनारस में बनेगी। सर्वाधिक मोबाइल गेम्स में टॉप पर है यूपी। सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत पीएम मोदी के द्वारा बस्ती से की गई। AK-203 असॉल्ट राइफल्स कहाँ पर बनेंगी? अमेठी में बनेगी। यूपी से 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है वर्ष 2023 में। यूपी में नाबालिग का जो अपहरण है वो करने पर सजा रखी गई है 5 साल की। फरवरी 2023 पढ़ेंगे। आरोहिणी पहल वंचित वर्ग के बेटियों की शिक्षा पर यहाँ पर जो है आरोहिणी पहल शुरू की गई है। जो भी वंचित वर्ग हैं, मतलब जो मजदूर हैं, जो पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी जो बेटियां हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, उसके लिए आरोहिणी पहल शुरू की गई है। MSME विक्रेताओं द्वारा बने प्रोडक्ट्स का टॉप खरीदार कौन है? तो यूपी है। और इसके अलावा यहाँ पर पहरा पार्क लॉन्च किया गया है ललितपुर में। और स्काई वॉक कहाँ पर बनेगा? तो गोरखपुर में स्काई वॉक बनेगा। आगे बढ़ेंगे। भगवान लक्ष्मण की 12 फुट की जो प्रतिमा है लखनऊ में लगाई जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ पर होती है? तो लखनऊ में होती है। एक परिवार एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट आंवला
में बन रहा है बरेली में, और फूलपुर प्रयागराज में पहले से ही बना था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी यूपी में सेकंड नंबर पर बन रहा है आंवला में। आंवला कहाँ है? ये बरेली में है। और फर्स्ट जो देश का बनाया गया था, मैंने बताया था कि आपका जो है ये गुजरात में बनाया गया था। यूपी बजट 2023-24 6.90 लाख करोड़ रुपए का था। यूपी के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया? विश्वंभर प्रसाद निषाद को यहाँ पर दिया गया। यूपी का फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर बन रहा है? तो ये प्रयागराज में बन रहा है। मार्च 2023 को देख लेते हैं। किस देश के HMI ग्रुप द्वारा यूपी के 30 होटल को विकसित किया जाएगा? तो जापान के द्वारा किया जाएगा। यूपी रीजनल फिल्म सिटी गोरखपुर में बन रही है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के निस्तारण में टॉप पर है यूपी। राज्य खेल नीति 2023 की मंजूरी जो है दी गई है यूपी में। SCO संघाई सहयोग गठन के पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक होगी वो यहाँ पर होगी, बनारस में होगी। और SCO की जो सांस्कृतिक राजधानी है उसको भी जो है बनारस के लिए सेलेक्ट किया गया है। और अभी हाल ही में जो SCO की बैठक है वो ईरान में हुई थी, और ईरान जो है इसमें ईरान जो है इसमें शामिल हुआ था। बैठक अभी फिलहाल कहाँ पर हुई हम कमेंट में कमेंट कर देंगे SCO की, लेकिन जो है ईरान SCO में अभी हाल ही में शामिल हुआ। और अब जो बैठक होगी इनके जो पर्यटन मंत्री हैं SCO के, वो अब होगी बनारस में। यूपी का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एरोमा पार्क है, सुगंधित पार्क बनेगा तो आपकी इत्र नगरी कन्नौज में बनेगा। PM मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बन रहा है? ये कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है, और ये लखनऊ प्लस हरदोई में बनाए जाएंगे, और 7 राज्यों में बनेंगे जिसमें यूपी को भी सेलेक्ट किया गया है। प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम बनेगा, कहाँ पर? रायबरेली में बनेगा। देश का पहला और विश्व का तीसरा रोपवे जो है बनने वाला है वो बनारस में बनेगा, जो कि सार्वजनिक रोपवे होगा। राही ऐप लॉन्च किया गया है यूपी परिवहन के द्वारा। आप इससे जो है ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं और बस को भी ट्रैक कर सकते हैं। अप्रैल 2023 को यहाँ पर पढ़ेंगे। रेशम उत्पादन मेला शुरू किया गया है गोरखपुर में। यूपी में किसका इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? तो मुगल वंश जो है उसका इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी के किस उत्पाद को GI टैग यहाँ पर दिया गया है? तो बनारस का है लंगड़ा आम, प्लस बनारस का है पान, बनारसी पान। रामनगर का भाटा है जिसको बैंगन बोलते हैं, और आदम चीनी चावल है। इन जो है 5 उत्पादों को GI टैग अभी हाल ही में दिया गया है। शारदा कार्यक्रम जो चलाया गया है यूपी सरकार ने, किस कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस स्कूल लाएगी? तो शारदा कार्यक्रम के तहत यूपी में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली खपत जो है 629 यूनिट है प्रति व्यक्ति प्रति ईयर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। जटायु संरक्षण केंद्र प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना है? महाराजगंज में। रामलला का जो जलाभिषेक करने के लिए कितनी नदियों द्वारा जो है पानी लाया गया, जल लाया गया? तो 155 जो नदियां हैं उनका जो है जल लाया गया रामलला का राज्याभिषेक करने के लिए। मनरेगा जो मजदूरी है वो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दी गई है। अभी तक 213 रुपये मिलती थी और अब जो है 230 रुपये यहाँ पर मिलने लगी है। तो इन सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे आप सभी के एग्जाम्स। इस वीडियो सेशन में हमने 1 जनवरी 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक के जो करंट अफेयर है डिस्कस किया है। तो आई होप आप सभी के एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली है। अगर आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार तो मुझे यकीन है कि पढ़ाते पढ़ाते ही सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। और PDF चाहिए तो आपको बैच परचेज करना होगा, वीडियो और एग्जाम 2018 वाला, वहाँ पर ये समस्त PDF आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।